गुड मॉर्निंग सर। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नॉट इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर शोन इन द कॉस्ट लेजर ऑफ बिनाक लिमिटेड एज ऑन 1 अक्टूबर 2011। बैलेंस दिए हैं, ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, ठीक है। ये 30 सितंबर 2011 करेंस है, 2012 सॉरी, और ये भी 1 अप्रैल 2012 होना चाहिए। ये 1 अक्टूबर 2012 है, ठीक है। चलिए पढ़ें आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द above the entries in the cost ledgers for the year ended 30th September and prepare a trial balance। तो मैंने आपको समझाया है, ये चीजें वही सब है इसमें। सबसे पहले हमें लेजर्स सारे खोलने हैं, इसके बाद फिर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो लेजर ओपन करते हैं, जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हमें सारे, वो लेजर्स ओपन कर लेते हैं। एक हमारी बुक्स में लेजर खुलेगा WIP अकाउंट, ठीक है। दूसरा लेजर होगा फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट। चलिए, सारे ही लेजर खुलने हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कौन सा पहले खुलता है कौन सा बाद में। तीसरा अकाउंट है आपका फिनिश गुड्स अकाउंट। चौथे अकाउंट हम खोलते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, स्टोर लेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट। नेक्स्ट पेज पे हम खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट। फिर हमारा जो अकाउंट है वो है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, GLA। ये हमने लेजर खोल दिए। अब हमारे एक जो नॉर्मली वेजेस के लिए हम अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। एक हम सेलिंग के लिए खोलेंगे, तो इसका नाम होगा सेलिंग ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। सबसे पहले तो जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं ओपनिंग बैलेंसेस के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए WIP में ओपनिंग बैलेंस है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7056। सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना है कि किस पेज पर है ये,
WIP फर्स्ट पेज पर है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7056। फैक्ट्री ओवरहेड में बैलेंस है हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 360। फिनिश्ड गुड्स में बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5274। स्टोर लेजर में जो बैलेंस है वो है 9450। पेज पलट लें। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो बैलेंस है वो है 180 और GLA का जो बैलेंस है वो है 22320। ठीक है, अब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। स्टोर इशू टू प्रोडक्शन। स्टोर प्रोडक्शन के लिए इशू किया है तो वो स्टोर से निकल के ट्रांजैक्शन WIP अकाउंट में चला जाएगा। तो WIP में टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से आ जाएगा। ठीक है, स्टोर परचेज है तो बाहर से परचेज किया होगा, तो सेकेंड एंट्री हम GLA में देंगे। तो GLA में आएगा बाय SLC 52,400। अब है मटेरियल परचेज्ड डायरेक्टली टू इशू टू प्रोडक्शन। तो ये अब स्टोर लेजर में नहीं जाएगा, सीधा WIP में जाएगा। परचेज है तो सीधा GLA से WIP में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखें। वेजेस पेड इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट लेबर। तो वेजेस पेड हुई हैं इसलिए पहले हम इसको वेजेस कंट्रोल अकाउंट में डालेंगे। GLA से हमारी जो वेजेस पेड होंगी वो 57,600। अब इन्होंने बताया कि उसमें से 2520 आपकी इनडायरेक्ट लेबर है। तो जो इनडायरेक्ट लेबर्स हैं वो चली जाएंगी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स सस्पेंस में, और जो डायरेक्ट लेबर है वो आपको पता है WIP अकाउंट में चले जाएंगे। ये टोटल हो जाएगा टैली। ठीक है, तो अब आप WIP में वेजेस से लिखेंगे 55080 और फैक्ट्री में वेजेज अकाउंट से आएगा 2520। ठीक है, अब देखिए फिनिश गुड्स सोल्ड। जो फिनिश गुड्स सोल्ड किया है वो एक तरह से आपकी सेल है, इसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तीनों हमने इनकर्ड किए हैं। तो ये तीनों जब हम इनकर्ड करेंगे तो वो GLA से ट्रांजैक्शंस होंगे। पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो GLA से जाएंगे। हाउ मच? 5,400। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड ये भी हमारे GLA से जाएंगे। कितने? 6,000। इन दोनों एंट्रीज को
6,000। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है, ये 15,600 है। ये फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड आपके यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्टोर इशूड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहां पर मुझे एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कितने का मटेरियल इशू किया है? 1500 का। तो स्टोर लेजर से 1500 का मटेरियल हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, और स्टोर लेजर से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 1500 का मटेरियल चला गया। आगे देखें, फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस। इस ट्रांजेक्शन को भी होल्ड करें। स्टोर इशूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर। स्टोर हमने इशू किया फैक्ट्री रिपेयर के लिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड का है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में ये डेबिट होगा और स्टोर में ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड फॉर टू प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड जो मैंने प्रोडक्शन पे रिकवर्ड करे हैं, इसका मतलब है कि WIP में जो फैक्ट्री ओवरहेड गए हैं वो गए हैं 16,830। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड 16,830 हमने डेबिट करें। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। नाउ देयर आर टू वे। यहां पर इन्होंने बोला प्रोडक्शन पे चार्ज करा है, इसका मतलब है ये भी हमारे WIP में चार्ज हो रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से ट्रांसफर करेंगे कितने? 4580। कहां पर? WIP में। आगे देखें, फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू फिनिश गुड्स। ये मतलब वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जो फिनिश गुड्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंक्लूडेड इन क्लोजिंग WIP अनफिनिश गुड्स में। ये पॉइंट अच्छा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स 3080। सेलिंग ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल। ये सेल पर एलोकेट हो रहे हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसको हम ट्रांसफर करेंगे।
सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स हाउ मच, 5500। कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी हमने बनाया नहीं है, तो एक अकाउंट अगले पेज पे बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, टू सेलिंग ओवरहेड 5500। स्टोर लॉस्ट ड्यू टू फायर अनइंश्योर्ड, ये स्टोर ऐसा था जो मेरा लॉस हो गया है, तो ये सीधा हम कॉस्टिंग P&L में चार्ज करेंगे। ठीक है ना, तो अब मैं एक कॉस्टिंग PL भी बनाऊं। ठीक है, ये कॉस्टिंग PL बनाया। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑन अनफिनिश्ड गुड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो अनफिनिश्ड गुड्स में है वो भी इंक्लूडेड है। तो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स के ट्रांसफर हुए हैं, ऐसे ऑफिस ओवरहेड के भी ट्रांसफर होंगे। ये कुछ नए ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं जो पहले किसी सम्स में ऐसे नहीं आए। ठीक है, चलिए अब फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो दिया है इन्होंने 30 सितंबर का। तो फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है बाय बैलेंस कैरीड डाउन हाउ मच, 14274। आप गौर से देखें तो मैंने मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस करे हैं, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन छोड़ दिए हैं। इन ट्रांजैक्शंस को भी कर लें। एक है फिनिश गुड ट्रांसफर टू वेयर हाउस, इट मीन्स वो WIP से फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, कितना, 1,08,000। ठीक है, जो फिनिश गुड्स का बैलेंस रहेगा ये कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये ट्रांसफर होगा हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब देखिए इन्होंने बोला था कि जो फिनिश गुड्स बेचा है मैंने वो 1,18,800 में बेचा है, यानी कि जो सेल वैल्यू है वो हमारी 1,18,800 है। सेल की एंट्री हम जो करेंगे वो GLA अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो गए हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन छूटा नहीं। अब हम अकाउंट्स की बैलेंसिंग करें। देखिए जो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है उसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा आपका कॉस्टिंग PL में। ठीक है,
ठीक है। जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है ये हमारा क्लोजिंग रहेगा। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट का जो बैलेंस है ये एक तरह से हमारा प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट है ये वापस हम जीएलए में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। सेल्स का आप देखेंगे बैलेंस, सेलिंग ओवरहेड का जो बैलेंस है ये हमारा बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। वेजेस में कोई बैलेंस नहीं है। इसका जो बैलेंस आ रहा है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। $150 ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अब हम स्टोर ले जाते हैं। इसमें बैलेंस आएगा 12830, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा पूरा टैली हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड में जो बैलेंस आएगा ये इसका फैक्ट्री ओवरहेड का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये कंजेस्टेड हो गया तो मैं इसका एक काम करता हूँ रेड कलर से कर देता हूँ। इसका जो टोटल है ये है 133981, 133981। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 25981। ये क्या है आपकी क्लोजिंग WIP है। अब इस क्लोजिंग WIP में हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है 3080, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है हमारा 850 का। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल और वेजेस थे वो कितने होंगे 22051, क्योंकि इन तीनों का टोटल ही ये होगा। ठीक है ना। तो ये इसमें ये जो पार्ट हमने यहाँ पर एलोकेट किया था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब ये सारे बैलेंसेस हमने कर लिए हैं तो एक हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को मैं पर्पल कलर से बनाता हूँ। WIP अकाउंट का जो बैलेंस है यह है 25981। फैक्ट्री ओवरहेड सस्पेंस का बैलेंस है 570। फिनिश गुड्स का जो बैलेंस है 14274। स्टोर लेजर का जो बैलेंस है 12830। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का बैलेंस है 150।
GLA का बैलेंस है 155805, सेलिंग ओवरहेड का बैलेंस है 500, कैपिटल WIP का बैलेंस है 1500। ठीक है ना, तो इनका टोटल कर लें। ये तो 5585,805 है, इस तरफ का टोटल कर लें एक बार एक्सेल पे। 25981 570 14274 12830 150 1500 and 500। देखिए इसका टोटल भी 55805 ही आएगा। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे कॉन्सेप्ट थे। थैंक यू वेरी मच।